हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो जो हमारा वायर होता है, जब इस शेप में वायर होता है, इसी को कहते हैं सोलिनॉइड। जैसे हम स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग ट्रेन का स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है। दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड, इसी को कहते हैं सोलिनॉइड। अब कह क्या रहा है कि इस सोलिनॉइड में अगर हम करंट सप्लाई करते हैं तब क्या होता है। तो देखो, इस सोलिनॉइड को हम V वोल्ट के बैटरी से अगर जोड़ते हैं, तो V वोल्ट के बैटरी से अगर जोड़ते हैं तो इसमें I करंट क्या होता है, फ्लो होता है। जब ये I करंट फ्लो होता है, देखो ऐसे करंट जा रहा है, ये नीचे भर जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, नीचे भर जाएगा, इसमें भी नीचे भर जाएगा, इसमें भी नीचे भर जाएगा। I करंट नीचे भर जा रहा है ना। तो I इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे है, तो जिधर करंट का डायरेक्शन रहेगा उधर से ये उंगली देख रहे हैं, उस उंगली को इस तरफ ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे। तो करंट के डायरेक्शन में उंगली अगर ले जाएंगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में नॉर्थ माना गया है। क्या माना गया है, नॉर्थ। तो इसको हम ऐसे करेंगे तो अंगूठा मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी सोलिनॉइड का जो मेरा सोलिनॉइड जो है इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नॉर्थ। इसमें क्या हो जाएगा, चला साउथ। इसमें यानी करंट सप्लाई करेंगे तो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा और नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। अब नॉर्थ साउथ पोल जनरेट होगा तो ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगा कुछ इसका। तो हम जानते हैं कि लाइंस जो है नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके इंटर हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके इंटर हो जाता है। ये मेरा मैग्नेटिक लाइन है। नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाके इंटर हो जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में जाके इंटर हो जाएगा। ये मेरा मैग्नेटिक लाइंस है, चला सोलिनॉइड का, ठीक है। और यहाँ होता है, देखो साउथ में अंदर जाता हुआ प्रतीत होगा, साउथ में अंदर जाता प्रतीत होगा, और नॉर्थ से निकलता हुआ दिखेगा, नॉर्थ से निकलता हुआ दिखेगा। ये मेरा सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस है। अब ये जो है ये लगभग सिमिलर होता है बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट में भी क्या होता है, ये नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इंटर कर जाता है, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में इंटर कर जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में इंटर कर जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में इंटर कर जाएगा। ये साउथ में इंटर करता हुआ प्रतीत होगा, कुछ इसी प्रकार से रहता है, चला है ना, कुछ इसी प्रकार से रहता है। तो दोनों का जो है वह सेम होता है, बार मैग्नेट का और सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लगभग सिमिलर होता है। अलग कहाँ होता है, तो इसका जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है इनसाइड। देखो लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के इनसाइड में यानी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है पैरेलल होता है। कैसा होता है, चला पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल होता है, ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या होता है फील्ड में, यहां पर ये पैरेलल नहीं होता, ये आता है ऐसे चला जाता है, ये आता है ऐसे चला जाता है। इसमें पैरेलल नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी इसमें इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और यहां क्या होगा, चला नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चला, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड inside the coil. The magnet so formed is called electromagnetic. देखो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, चला हम सोलिनॉइड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा सोलिनॉइड है, ये हाथ मेरा क्या मान लेते हैं, सोलिनॉइड है। ये मेरा कॉइल है, वो एक कॉइल, दो कॉइल, तीन, जो ऐसे ऐसे टर्न रहता है ना, चला जो ऐसे ऐसे टर्न रहता है, इस तरह जो टर्न रहता है ना। मान लेते हैं मेरा सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड में एक कील हमने रख दिया, ठीक है, कील हमने रख दिया। और इसमें जब हम सोलिनॉइड में करंट सप्लाई करेंगे तो जब सोलिनॉइड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो इसमें जो हम नेल दिए हैं, कील दिए हैं, ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चला मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना।
तो ये जो सोलेनॉइड के वजह से ये कील जो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मेरा क्या है चला, सोलेनॉइड, ये मेरा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बीच में मैंने कील रख दिया और इसको मैंने बैटरी से जोड़ा। तो जब इसमें करंट मैंने सप्लाई किया तो यहाँ सोलेनॉइड क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, और इसके बीच में कील रखा हुआ है, जैसे कील रखा हुआ है, जब सोलेनॉइड फील्ड क्रिएट करेगा तो इसमें रखा हुआ कील, इसके प्रभाव से ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इस कील को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये होता है कॉइल, वायर का कॉइल है चला, ये वायर है, ये बैटरी है, ये आयरन का कील है ना, आयरन नेल है चला। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है चला कि ये VVI है, VVI फॉर बोर्ड के लिए है, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ पर कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो पहला हो गया वैल्यू ऑफ करंट इन सोलेनॉइड। अगर इस सोलेनॉइड में इस कील के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है तो इसके ऊपर इफेक्ट कौन करेगा, सोलेनॉइड में जो करंट सप्लाई हो रहा है अगर उसको हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा चला, डिक्रीज होगा। तो वही कह रहा है वैल्यू ऑफ करंट इन सोलेनॉइड में जो करंट रहेगा उसके वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो कील में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, कम रहेगा तो कम होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास वायर इतना ही है ना, और पर यूनिट लेंथ पर जितना बार हम ऐसे घुमा के करते हैं तो उसमें उस पर डिपेंड करता है। लेंथ सेम रखते हैं, एक क्या किया, सेम लेंथ का इतना बड़ा बना, एक सेम लेंथ का इतना छोटा बना, तो है ना, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या होता है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। तो जो मटेरियल होता है उस पर भी डिपेंड करता है, या तो कॉपर का, एल्युमिनियम का, कोई भी लेते हैं तो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चला, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।